इस समय हम मौजूद है कंकर संकर की भूमि कुबरेश्वर धाम में। और आप देख सकते हैं कि 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव का समापन हो गया है और अब लोग अपने घरों की ओर वापसी हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कुबरेश्वर धाम में 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया था और आज कथा का अंतिम दिन था और कथा आज समाप्त हो गई है। जो भी श्रद्धालु है वो अब अपने घर की ओर रवानगी हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस समय जो श्रद्धालु है वो सीहोर के कुबरेश्वर धाम से अपने घर की ओर लौट रहे हैं। खासतौर से इस रुद्राक्ष महोत्सव में देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे और आप देख सकते हैं कि इस समय जिस पांडाल में भक्तों की भीड़ नजर आ रही थी वो अब आपको बाकायदे खाली होता हुआ नजर आ रहा है। आपको आगे ले चलते हैं और दर्शन करवाते हैं शिवशिला के और श्रद्धालुओं से भी आगे बातचीत करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इस समय कुबरेश्वर धाम में क्या स्थिति है और मौसम को लेकर क्या अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ से अपने घरों की ओर कंकर संकर की इस पावन धरा से अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देख सकते हैं सभी भक्तों से मेरा आग्रह है कि वीडियो में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें, हर हर महादेव जरूर लिखें। जो श्रद्धालु रह गए हैं वो यहाँ पर कंकर संकर की इस पावन धरा पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ और भी श्रद्धालु है जिनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि इस कंकर संकर की भूमि पर जो भी श्रद्धालु आता है उसकी मन्नत पूरी होती है ऐसा बताया जाता है। श्रद्धालुओं से चर्चा करेंगे, आगे आपको ले चलते हैं अंदर की ओर जहाँ पर कंकर संकर की भूमि इस कुबरेश्वर धाम में जो है श्रद्धालु पूजा पाठ कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आज कथा का अंतिम दिन था। दीदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए? हम इंदौर से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे कुबरेश्वर धाम? कुबरेश्वर धाम बहुत बढ़िया है, यहाँ की सेवाएं बहुत बढ़िया है। यहाँ पर हमारे मिश्रा जी के आशीर्वाद से हमें बहुत कुछ मिलता हैगा और उनके कहने से हमारी जो मन्नतें होती है वो सारी पूरी होती हैगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कितनी बार आपका आना हो जाता है और क्या कहेंगे? हमारा आना बहुत बार हो चुका है और हमारी हर मनोकामना यहाँ पर पूरी हुई है। श्री शिवाय नमस्ते। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छा व्यवस्था करी। अब की बार कोई भीड़ भाड़ कोई दिक्कत नहीं आई हमें, तो हमें बहुत अच्छा लगा। श्री शिवाय नमस्ते। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ है और अब भक्त अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये कंकर संकर की धरा है जिस समय हम मौजूद है कंकर संकर की भूमि कुबरेश्वर धाम पर। और भक्त यहाँ से दूर दराज से यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और कहते हैं कि अपनी मन्नतें जो भी श्रद्धालु यहाँ मन्नत मांगी जाती है वो बाबा कुबेर भंडारी उनकी मन्नतें पूरी करते हैं। तो सभी भक्तों से मेरा आग्रह है कि वीडियो में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। साथ ही आप देख सकते हैं लाइव आपको दर्शन करवा रहे हैं बाबा कुबेर भंडारी के, क्योंकि ये केदार शिला है जिसके दर्शन आप लाइव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये केदार शिला है जिस पर अभी साफ सफाई का काम भी चल रहा है और आज कथा का समापन हो चुका है और श्रद्धालु अपने घरों की ओर रवानगी हो चुके हैं, क्योंकि देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु कुबरेश्वर धाम पहुंचे हुए थे वो अब कहीं न कहीं अपने घरों की ओर रवान हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये कंकर संकर की भूमि है कुबरेश्वर धाम, जिस पर मध्य प्रदेश सहित देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आते हैं और बाबा कुबेर भंडारी के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और बताया जाता है कि इस कंकर संकर की भूमि पर जो भी श्रद्धालु आता है और अपनी मन्नतें मांगी जाती है वो मन्नतें बाबा कुबेर भंडारी सबकी पूरी करते हैं। हम आगे और भी श्रद्धालुओं से चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे कि कहाँ से श्रद्धालु आए हैं। दीदी श्री शिवाय नमस्ते। कहाँ से आए आप लोग? जी मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? आज कथा का समापन हो चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा, कब से आप कुबरेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं और क्या आस्था आपकी कुबरेश्वर धाम? मैं 2024 से यहाँ आ रही हूँ। पहले मैं कोई मंदिर नहीं जाती थी, मैं कोई पूजा नहीं करती थी, लेकिन जब से मैं यहाँ आने लगी मुझे बहुत लाभ मिला। हर तरीके से बहुत सुकून मिलता है, इसलिए जब भी बाबा बुला लेते मैं आ जाती हूँ। अच्छा, कोई सी मन्नत आपकी जो पूरी हुई हो? हुई बिल्कुल हुई। क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा सा? बिल्कुल, मेरे पास घर नहीं था, मैं किराए के घर में रह रही थी। अभी मैं कांवड़ यात्रा में आई थी,
मैंने कांवड़ उठाया, मैंने बाबा से अर्जी लगाई, बाबा ने मुझे सर पे छत दिया, घर दिया, और क्या चाहिए। और क्या कहेंगे धाम के बारे में, आप क्या कहेंगे? हमें भी यहाँ आज पहली बार आई हूँ, बहुत खुशी हुई है आने के लिए। और हमें मतलब बच्चेदानी में हमारे गांठ थी वो भी सही हो गई है। विश्वास था बाबा के ऊपर, उन्होंने सही किया है। चलिए श्री शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देख सकते हैं कि दूर दराज से जो श्रद्धालु है वो यहाँ आते हैं। आप पहली बार आए या पहली बार? पहली बार आए अच्छा, हैं। कहाँ से आए हैं? गोंडा से आए हैं। कौन सा राज्य लगता है? गोंडा जिला। ये राज्य कौन सा लगता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी से हो? यूपी से हो। अच्छा। क्या कहेंगे धाम की महिमा के बारे में आप? कहेंगे कर्जा धरता हम धर जाए, पति की गोड़ नहीं सही घुटना में तो सही हो जाए, इसमें आएंगे। चलिए श्री शिवाय। श्री शिवाय। देख सकते हैं ये केदार शिला है और केदार शिला के आपको दर्शन करवाते हैं और आपको ले चलते हैं कुबरेश्वर धाम की इस पावन धरा पर, जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सानिध्य में 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव चला और इस रुद्राक्ष महोत्सव में देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। और खास तौर से आपको बता दें कि ये कंकर संकर की भूमि है और आपको ले चलते हैं अब गेट नंबर 1 पर और आपको दिखाते हैं वहाँ का लाइव नज़ारा। और आज अंतिम दिन का कैसी स्थिति कुबरेश्वर धाम में है, आपको खास तौर से मैं बता दूं कि ये कुबरेश्वर धाम की पावन धरा है जिसमें 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था। और इस रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान जो छठे दिन शाम को कुछ बारिश हो गई थी, जिसके कारण भी श्रद्धालुओं को कुछ यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन इतनी बारिश नहीं थी। अब देख सकते हैं कि बारिश के कारण जो है यहाँ पर कीचड़ मच गया है, क्योंकि बूंदाबांदी हुई थी और मौसम विभाग ने भी इसकी बारिश की चेतावनी दी थी। और आज कथा का शांतिपूर्ण ढंग से यानी सुचारू रूप से जिला प्रशासन के सहयोग से ये कथा का समापन हो गया है। 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव का समापन हो चुका है। साथ ही आपको ले चलते हैं गेट नंबर 1 पर और दर्शन करवाते हैं कुबेर भंडारी के। साथ ही साथ सभी भक्तों से मेरा आग्रह है कि वीडियो में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। ये भूमि जो है कंकर संकर की भूमि है और कहा जाता है कि कंकर संकर की भूमि पर कोई भी श्रद्धालु जो आता है सच्चे मन से जो मन्नतें मांगी जाती है वो उसकी मन्नतें पूरी कुबेर भंडारी करते हैं, ऐसा यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनका कहना है। और आपको अब ले चलते हैं अंदर की ओर और श्रद्धालुओं से भी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि श्रद्धालु अब अपने घरों की ओर रवानगे हो चुके हैं, क्योंकि इस समय रुद्राक्ष महोत्सव पूरी तरह खत्म हो चुका है और कहीं न कहीं जो श्रद्धालु है वो अब अपने घरों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो सभी भक्त जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वीडियो में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें, क्योंकि कंकर संकर की इस पावन धरा से आपको लाइव दर्शन हम करवा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको कंकर संकर की जो पूजा 1 नंबर गेट पर होती है वो दिखाते हैं कि कंकर संकर की जो पूजा की जाती है इस पावन धरा पर, जो श्रद्धालु आते हैं अपनी पूजा पाठ करते हैं, वो गेट नंबर 1 पर होती है। अगर आप कभी कुबरेश्वर धाम आते हैं तो आप देख सकते हैं ये गेट नंबर 1 है। तो गेट नंबर 1 पर हम पहुंच चुके हैं, जहां श्रद्धालु गेट नंबर 1 पर कंकर संकर की भूमि पर 1 लोटा जल, हर समस्या का हल और कहीं न कहीं यहाँ पर कंकर संकर की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो बारिश के कारण थोड़ी सी परेशानी का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ा और ये कंकर संकर की धरा से 1 लोटा जल, हर समस्या का हल, यहाँ पर श्रद्धालु देख सकते हैं कि पूजा पाठ कर रहे हैं और विधि विधान के साथ पूजा पाठ की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस कंकर संकर की धरा पर जो श्रद्धालु आकर कंकर संकर की पूजा करते हैं, उनकी जो मन्नतें रहते हैं वो भोलेनाथ पूरी करते हैं, ऐसा श्रद्धालुओं का दावा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये वही पावन भूमि है जिस पर हम इस समय मौजूद है और लाइव आपको दर्शन भी करवा रहे हैं कि जहाँ पर कोने कोने से जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं, कोई अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि आज कथा जो शिव पुराण कथा चल रही थी उसका समापन हो चुका है। और कहीं ना कहीं अब जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। खासतौर से हम श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर कंकर संकर की पूजा कर रहे हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमः। कहाँ से आए आप? देवास से। देवास से। अच्छा, कंकर संकर की पूजा करने के लिए कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करना पड़ता है, कैसे पूजा होती है, थोड़ा बताएंगे दर्शकों को? हाँ, कुमकुम चाहिए, हल्दी चाहिए, अबीर, गुलाल, कमलगट्टा
और रुद्राक्षनी चाहिए, बेलपत्र, धतूरा, ये सब सामग्री चाहिए और प्रसाद वगैरह। कंकर शंकर की पूजा से क्या फल मिलता है जो श्रद्धालु कंकर शंकर की जो हमारी कामना थी वो हमको मिली है, पूरी हुई है। मतलब कितनी बार करना पड़ता है? वो तो जब अपनी जो इच्छा हो तो करो, अपन को जब नहीं तो बाबा की पूजा तो एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। मतलब कंकर शंकर की पूजा करने के बाद जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है, हमारी तो हुई है। हाँ, है। कब से जुड़े हैं धाम से आप? अभी ज्यादा नहीं, 4-5 साल हो गए। हाँ, कैसा लग रही है आज कथा का समापन है और कहीं ना कहीं आप? बहुत अच्छा लग रहा है हमको तो। अभी 3 साल हुए पांडाल में आते आते, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी तो हर समस्या हल हुई है। अच्छा दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं? कुबरेश्वर धाम। अहमदाबाद से। अहमदाबाद से आप यहाँ कुबरेश्वर धाम आए हैं, कंकर शंकर की पूजा आपने की है, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे दर्शक? बहुत अच्छा लग रहा है और सबकी मनोकामना पूरी हो रही है, और जो मन से प्रार्थना करके आते हैं उनका सबका काम होता है। जैसी भाव से आते हैं उस हिसाब से सबका काम होता है। ऐसी कोई सी आपकी मन्नत जो कुबरेश्वर धाम से पूरी हुई? मैंने घर का विचारा, मेरा घर हो जाए, 3 साल से प्रार्थना करी थी पर नहीं हुआ। भोलेनाथ ने अब सुनिए, अब हुआ है, इसलिए मैं आई हूँ धाम पे। कितनी बार आना हो जाता है आपका धाम पे? अभी मैं 3 बार आ चुकी हूँ। 3 बार। 3 बार आ चुकी अच्छा, रुद्राक्ष महोत्सव में पहली बार आए? हूँ। दूसरी बार आई हूँ। दूसरी बार आई। बहुत अच्छा लगता है। आज कथा का कहीं ना कहीं समापन है और आप कहीं ना कहीं आप घरों की ओर प्रस्थान करेंगे, यहाँ से जाने का कैसा क्या मन आपका रहता है? महाकाल जाऊंगी दर्शन करने। अच्छा, महाकाल जाना। महाकाल के दर्शन करूंगी, फिर घर जाऊंगी। चलिए, श्री शिवाय। श्री शिवाय नमस्ते। देख सकते हैं ये कुबरेश्वर धाम की पावन धरा है जिस पर हम मौजूद है, और यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर जो है कंकर शंकर की पूजा हो रही है, और यहाँ पर कंकर का शंकर का स्वरूप मानकर बेलपत्र और सामग्री का उपयोग कर यहाँ बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की अटूट आस्था इस धाम से जुड़ी हुई है, और कहते हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल। अगर आप भी कुबरेश्वर धाम आ रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देख ले। 1 नंबर गेट पर कंकर शंकर की पूजा होती है। शिव पुराण कथा का आज समापन हो चुका है, रुद्राक्ष महोत्सव का समापन हो चुका है। वो देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु आए हुए थे वो इस समय अब अपने घर की ओर लौट चुके हैं। साथ ही साथ ऐसी ही जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। श्री शिवाय, नमस्ते।